भारत में ज्यादातर लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। वह रामचरितमानस के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह उत्तर भारत की आम भाषा में भगवान राम के जीवन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर भारत के एक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि गोस्वामी जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने रहे थे। उसके बाद उनका जन्म हुआ था। जब वह पैदा हुए थे तो वह 5 साल के बच्चे जैसे दिखते थे। उन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले राम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला कहा गया। उनके जन्म का समय उनके पिता के लिए हानिकारक था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया और मुनिया नामक एक दासी को दे दिया। मुनिया ने उन्हें 5 साल पाला, जिसके बाद मुनिया की मृत्यु हो गई। उसके बाद राम बोला एक अनाथ के रूप में घूमते रहे। उस समय श्री नरहरिदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनका नाम तुलसीदास रखा। उन्होंने तुलसीदास जी को सभी शास्त्रों की शिक्षा भी दी। तुलसीदास जी के विवाह को लेकर 2 मत हैं। जो लोग मानते हैं कि वह विवाहित थे, वह ये बात बोलते हैं कि एक बार तुलसीदास जी किसी काम से बाहर गए थे। तब उनकी पत्नी अपने पिता के घर चले गई थी। तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अलग होना सहन नहीं कर पाए और आधी रात को उनके घर चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहा कि जितना प्रेम आप मेरे मांस और हड्डी के शरीर से करते हो, उतना प्रेम अगर आप भगवान से करोगे तो आप भगवान को पा लोगे। ये सुनकर वो वापस चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। वो हमेशा राम की भक्ति में लीन रहते थे। ये देखकर हनुमान जी ने उन पर कृपा की और उन्हें कहा कि उन्हें भगवान श्री राम जल्द मिलेंगे। एक बार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तब भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ये देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि वे भगवान को तिलक करना ही भूल गए। तब भगवान ने खुद स्वयं को और तुलसीदास जी को तिलक लगाया। इसके बाद तुलसीदास जी रामायण की रचना करने में जुट गए। उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अवधी में लिखने की सलाह दी। काशी के पंडित अवधी में लिखी रामायण को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय रामचरितमानस को परीक्षण के दौरान पुस्तकों के नीचे रखा गया, लेकिन सुबह जब दरवाजा खोल के देखा तो रामचरितमानस किताबों के सबसे ऊपर मिली। इसके बाद रामचरितमानस का उत्तर भारत में पाठ होने लगा। गोस्वामी जी को कई लोग ऋषि वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। उन्होंने कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे विनय पत्रिका इत्यादि। आज उनका रामचरितमानस करीब से हर हिंदी भाषी हिंदू के घर में पाया जाता है। वह वास्तव में न केवल एक महान कवि थे, बल्कि भगवान राम के एक महान दिव्य भक्त भी थे। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।